दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिरला की एक शानदार स्कीम जिसमें आप एक बार पैसा निवेश करके अपने लिए 25,000 रुपये महीने की इनकम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों यह स्कीम में आपको डबल बेनिफिट होता है। एक तो आप अपने लिए हर महीने 25,000 की इनकम शुरू कर सकते हैं और दूसरी तरफ आपने जो फिक्स डिपॉजिट के रूप में जो निवेश किया है उसको भी बढ़ा सकते हैं। वैसे भी हर महीने एक इनकम शुरू करने की बात आती है तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, जिसमें पहला है LIC का जीवन अक्षय जीवन शांति पॉलिसी, जो कि एक LIC की पॉलिसी है। दूसरी है SBI की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम और तीसरी पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम सेविंग स्कीम। लेकिन दोस्तों इन स्कीमों में कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। अगर हम पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम की बात करें तो इसमें हम 4.5 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं और मैच्योरिटी होने पर आपको आपके पैसे दे दिए जाते हैं, लेकिन इसमें कोई भी आपका पैसा बढ़कर नहीं आता। अगर SBI की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम की बात करें तो इसमें जो मंथली इनकम होती है इसमें इंटरेस्ट के साथ आपका प्रिंसिपल भी जुड़ा होता है, तो इससे भी आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। अगर हम बात करें LIC की पॉलिसी के बारे में तो इसमें मंथली इनकम पर आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता, लेकिन इसमें यह है कि आपको 4 से 5% प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की तो इसमें डबल बेनिफिट होता है और साथ ही साथ किसी भी अन्य स्कीम की तुलना में यहाँ म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिटर्न मिलता है। क्योंकि अगर हम ब्याज दर की बात करें तो पोस्ट ऑफिस की MI स्कीम की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6% का ब्याज दर होगा। वही म्यूचुअल फंड की बात करें तो पोस्ट ऑफिस की MI स्कीम की मुकाबले 3 से 4 गुना ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेकर हर महीने बेहतर रिटर्न लेना चाहते हैं और आप अपने जमा किए पैसे को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड की यह स्कीम आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाली है। तो आज इस वीडियो में इस स्कीम की पूरी बेसिक जानकारी लेंगे और साथ ही साथ हम कैलकुलेट भी करेंगे, जिससे आपको पता चले कि आपको ये पैसा कैसे मिलने वाला है। इससे पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस स्कीम के रिटर्न के बारे में। इस स्कीम के रिटर्न के बारे में बात करें तो एक साल में इसने 8.65% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न की बात करें तो 31.46% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 27.60% का रिटर्न दिया है। इस स्कीम का ऑल टाइम रिटर्न है 22.81%, यानी कि इस स्कीम ने ऑन एन एवरेज 22.81% का रिटर्न दिया है। दोस्तों यह म्यूचुअल फंड की एक स्कीम है जिसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। दोस्तों इस फंड का जो पैसा है वह स्टॉक मार्केट की बेहतरीन कंपनियों में निवेश किया गया है। दोस्तों हम लंबे टाइम की बात करें तो स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, इसलिए अगर हम आज यहाँ निवेश करते हैं तो लॉन्ग टाइम में हमें बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों अगर हम बात करें हमें निवेश कैसे करना है तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए एक ऑप्शन होता है SWP प्लान, यानी सिस्टमिक विड्रॉल प्लान। यह प्लान बिल्कुल एक मंथली इनकम प्लान की तरह काम करता है। इसके अंदर जैसे आपने एक बार पैसा डिपॉजिट किया है और उसने यहाँ आपको रिटर्न दिया 22.81% का। दोस्तों आपकी डिपॉजिट पर जो अर्निंग होता है एक महीने के अंदर उसमें से आपको हर महीने पे आउट मिल जाता है और बाकी का रिटर्न का अमाउंट आपके लमसम अमाउंट में ऐड हो जाता है। इससे हमें यहाँ डबल फ़ायदा होता है। एक तो हर महीने हमें इनकम हो जाती है और दूसरी तरफ आपका जो निवेश है वो लमसम अमाउंट वो भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इस स्कीम के NAV की, यानी नेट एसेट वैल्यू की, तो 126.27 रुपया है। दोस्तों NAV होता है म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस। आप जो भी पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं उसमें से जो भी प्राइस NAV का होता है उसके हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड का यूनिट प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों बात करें हम फंड साइज़ की तो वो है 3,028 करोड़ रुपये का, यानी इतने पैसे लोगों ने इस फंड में जमा किए हैं। दोस्तों अगर हम बात करें होल्डिंग, यानी कि आपके निवेश को इस फंड हाउस ने किन कंपनियों में निवेश किया है, तो इसमें टोटल 39 कंपनियां हैं। इसमें इन्फोसिस, TCS, HCL टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल, विप्रो, सेंट, माइंडट्री, कोफोर्ज, एम्फेसिस जैसे IT की बेहतरीन कंपनियों में निवेश किया है। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो वो बहुत ही कम है, 0.7%। एक्सपेंस रेशियो ये किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है, यानी कि आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उसमें से एक्सपेंस रेशियो काटने के बाद जो भी पैसा बचता है उसके हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों आगे हम बात करें फंड मैनेजर की तो आपका पैसा फंड मैनेजर के द्वारा ही म्यूचुअल फंड में निवेश किए जाते हैं। इस स्कीम के फंड मैनेजर है कुणाल गोसाई और यह 2014 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं।
अगर हम बात करें आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हाउस की, तो इंडिया में 4th नंबर की रैंक में आता है। कंपनी स्टार्ट हुई थी 23 दिसंबर 1994 को और फंड हाउस का टोटल AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 2,97,412 करोड़ रुपए है। यानी इतने पैसे लोगों ने आदित्य बिरला सनलाइट म्यूचुअल फंड हाउस में अलग अलग स्कीम में निवेश किया है। दोस्तों बात करें ऑल टाइम रिटर्न की तो 22.81% है, लेकिन अगर आने वाले टाइम में यह स्कीम हमें 22% भी रिटर्न देती है और हमें मंथली 25,000 रुपये पे आउट देती है, तो हमें कितना पैसा निवेश करना होगा और हमारा जमा किया हुआ पैसा कितना बढ़कर हमें मिलेगा, यह सब कैलकुलेट करेंगे। तो चलते हैं हम SWP कैलकुलेटर की तरफ। दोस्तों यह एक प्रकार का SWP कैलकुलेटर है। यहाँ हम टोटल इन्वेस्टमेंट 20 लाख रुपये ले रहे हैं और हम प्रति माह विड्रॉल 25,000 रुपये लगा रहे हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें 20% एनुअल रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ हम 5 साल के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं। 20 लाख रुपया अगर हम 5 साल के लिए इन्वेस्ट रखते हैं और हर ईयर हमें 20% एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलता है, तो हमारा कैलकुलेशन क्या बनता है, मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिलता है यह देखेंगे। 20 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो हर महीने हमें 25,000 रुपये पे आउट मिलेगा। इसके हिसाब से 5 साल में हमें 15 लाख रुपया पे आउट मिलेगा और जो 20 लाख रुपया हमने निवेश किए हैं वो बढ़कर 25,46,249 रुपये हो जाएंगे। 20 लाख रुपया अगर हम 10 साल के लिए इन्वेस्ट रखते हैं तो हर महीने 25,000 रुपये पे आउट के हिसाब से हमें 30 लाख रुपया मिलेंगे और 20 लाख रुपया जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है वो बढ़कर 39,05,491 रुपये हो जाएंगे। 15 साल के लिए अगर हम 20 लाख रुपया इन्वेस्ट रखते हैं तो हर महीने 25,000 रुपया इनकम के हिसाब से 15 साल में हमें 45 लाख रुपया हमें पे आउट मिलेगा और 20 लाख रुपया जो हमने इन्वेस्ट किया है वो बढ़कर 72,87,721 रुपया हो जाएंगे। 20 लाख रुपया अगर हम 20 साल के लिए इन्वेस्ट रखते हैं तो 25,000 रुपये पर महीने के हिसाब से हमें 20 साल में 60 लाख रुपये पे आउट मिलेगा और जो 20 लाख रुपया हमने इन्वेस्ट किया है वो बढ़कर 1,57,03,790 रुपये हो जाएंगे। 20 लाख रुपया अगर हम 25 साल के लिए इन्वेस्ट रखते हैं तो हर महीने 25,000 के हिसाब से हमें 25 साल में 75 लाख रुपये हमें मिलेंगे और जो हमने 20 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हैं वो 25 साल में बढ़कर 3,66,45,666 रुपये हो जाएंगे। यही अमाउंट 20 लाख रुपये हम 30 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट रखते हैं तो 25,000 रुपये के हिसाब से 30 साल में हमें 90 लाख रुपये हमें पे आउट मिलेगा और जो हमने 20 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हैं वो बढ़कर 8,87,55,748 रुपये बन जाएंगे। तो यहाँ हमें कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। दोस्तों अगर 20% की जगह पे हमें 18% भी रिटर्न मिले तो 20 लाख रुपये जो हमने इन्वेस्ट किए हैं वो 30 साल में हमें 3,04,65,667 रुपये मिलेंगे। अगर यही रिटर्न अगर 20 की जगह 21.6% अगर हमें मिले तो हमारा 20 लाख रुपये बढ़कर 17 करोड़ के करीब बन जाएंगे। कहने का मतलब है कि ऑन एन एवरेज अगर हमें 20% भी रिटर्न मिलता है तो हमारा 20 लाख रुपया 30 साल में बढ़कर 8,87,55,748 रुपये मिलेंगे और जो हर महीने 25,000 के लिए हमारा पे आउट बनता है वो 30 साल में हमें कुल 90 लाख रुपये देगा। हम साथ में यह भी बता दें कि स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड में निवेश करना थोड़ा रिस्की रहता है, लेकिन अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो आपके लिए LIC की पॉलिसी या फिर पोस्ट ऑफिस की मंथली सेविंग स्कीम या फिर बैंक की एन्युटी स्कीम में निवेश करना बेहतर रहेगा। पर अगर आप थोड़ा रिस्क लेकर अगर अपने पैसे को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल RJ मनी मार्केट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।